ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने लगाकर प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया, प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम उसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 की ये थोड़ी सी मॉडिफाइड या एडवांस फॉर्म है। पहले आप एक स्टेप, एक टर्म को जो कि सिंगल था उसको आप क्या कर रहे थे, स्क्वायर ले रहे थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहे। यहाँ पर आपके पास पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर होगा, उस ब्रैकेट को आपने क्या करना है, a प्लस बी और a माइनस बी में ट्रांसफॉर्म कर देना। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलर्ट माइंड की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपके पास या तो रिपीट हो सकती है वैल्यू, अक्सर वैल्यू रिपीट हो जाती है, या फिर आपके पास ऐसा होता है कि वैल्यूज़ के अंदर जो है प्लस माइनस का इशू आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, यस। अभी क्योंकि ये क्वेश्चन फर्स्ट है तो मैं आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए क्या करता हूँ, लेट करके आपको वैल्यूज ए और बी की लिख देता हूँ ताकि आपके लिए क्वेश्चन इजी रहे। सो लेट ए इज इक्वल्स टू 2x प्लस जेड एंड बी इज इक्वल्स टू 2x माइनस जेड। ये आपने क्या कर दिया, ए और बी की वैल्यू क्या कर दी, अज्यूम कर ली। अब इसी ए और बी की वैल्यू को आपने क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर लेना है। यस, वी नो द फॉर्मूला दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आपने ए प्लस बी और ए माइनस बी की जगह पे आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। यस, a 2x प्लस जेड, a प्लस b 2x माइनस जेड, a प्लस b, next bracket is a minus b, so the value of a is 2x plus z minus the value of b is 2x minus z. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास एक आंसर आ गया इसका। आप इस क्वेश्चन को देखें, हमें कहा गया है फैक्टराइज, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया। अगर क्वेश्चन होता सिंप्लीफाई द फॉलोइंग या सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस या एक्सप्रेशंस, तब हम इसको, इस ब्रैकेट को प्लस माइनस करके सॉल्व करते और एक न्यू आंसर जनरेट कर लेते। अभी क्योंकि हमारे पास फैक्टराइज तक का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, सिंपली फैक्टराइज करेंगे। ए प्लस बी और ए माइनस बी आपके पास आंसर आ गया। यस, नाउ सेकेंड क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन, द सेकेंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2, सेम बिल्कुल 1 की तरह है। ए प्लस बी ए माइनस बी 4a माइनस 9b 2a प्लस 5b ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर आपके पास ए और बी की वैल्यू सेम थी, बस साइन का डिफरेंस था। और नेक्स्ट जो आपके पास पार्ट 2 है इसका, उसमें ए और बी की दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है। अगर आपको डायरेक्ट आप कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट कर लें, अगर आप कहते हैं कि नहीं डायरेक्ट में हमसे मिस्टेक हो सकती है तो आप सबसे पहले ए और बी को लेट कर लें, उसकी वैल्यूज आगे लिख लें, फिर यहीं से देख देख के आप वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर पुट कर दें, तो ये भी आपके लिए ईजी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट 3 देखते हैं। द पार्ट 3 इज 169 x4 169 x4 एंड माइनस ब्रैकेट 3t प्लस 4, इसका हो जाएगा ये आपके पास होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है। अब आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स दी थी, यहाँ पर 1 ब्रैकेट दी, एक क्वेश्चन सिंपल दे दिया है। सबसे पहले आए सॉल्यूशन की हेडिंग डालें। 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 13 का। 13 इंटू 13 169, 13 x4 है, इसको किस तरह ब्रेक करेंगे, प्रीवियस भी मैंने आपको बताया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखें
13, द स्क्वायर ऑफ 13 इज 169 एंड द स्क्वायर ऑफ x 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 माइनस ये चीज़ आपके पास, ये पूरी ब्रैकेट आपके पास पहले से ही स्क्वायर की फॉर्म में, तो आप इसको एज इट इज लिख दें 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर। यस, फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। आपने ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। ए की वैल्यू आपके पास 13x स्क्वायर है और बी की वैल्यू जो सेकंड ब्रैकेट है 3t प्लस 4, ये आपके पास पूरी बी की वैल्यू है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी, ए प्लस बी, a plus b and the second bracket is a minus b, a plus b a minus b, ये आपके पास क्या आ गया, ये इसका आंसर आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कुछ चीज़ें और फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि बुक के अंदर हमें सिंप्लीफिकेशन का कहा नहीं जाता, इसलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। अच्छा, अब बेटा इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब हम ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 बिल्कुल एक ही पैटर्न पे हैं। 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब ये पूरी टर्म स्क्वायर्स के साथ ये a है और दूसरी 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पूरी टर्म ब्रैकेट के अंदर जो भी है, देखिए ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर्स भी हैं, वो सब आप कंसीडर करेंगे a और आप b कंसीडर करेंगे। आप देखें उस ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर्स लगे हुए हैं, तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो आपके पास आप लेट में इस तरीके से लिख लें, आपको ईजी रहेगा, आप सॉल्व कर सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसको समझते हैं जी। ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। नंबर 5, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर एंड द सेकेंड ब्रैकेट इज माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये आपके पास सेकेंड ब्रैकेट आ गई। अब क्वेश्चन को फोकस करें। अब तक जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे, उस या तो वो क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर था या तो वो क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर था। अगर सिंपल नहीं था, सिंगल क्वेश्चन नहीं था, अगर ब्रैकेट के अंदर भी था, 2 टर्म्स थे, या चले 3 टर्म्स भी हम ले लेते हैं, 3 टर्म्स भी हों, लेकिन अगर उसके बाहर एक स्क्वायर लगा हुआ है तो मीन्स कि वो परफेक्ट स्क्वायर था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम सिंपली उसको बना देते थे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपके पास एक ट्रिक यूज़ हो रही जी। बिल्कुल, अगर आपने मेरे लेक्चर्स को, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स थे एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 के, अगर आपने वो लेक्चर्स अच्छे से पूरे के लेक्चर्स सुने होंगे तो आपको ये चीज़ यहाँ पर देख के ही समझ में आ जाएगी कि देखें ये यहाँ पर ब्रैकेट ज़रूर है लेकिन स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर 3 टर्म्स आ गई हैं, 3 टर्म्स आ गई हैं। फर्स्ट और लास्ट परफेक्ट स्क्वायर है और प्लस के साथ है। फर्स्ट और लास्ट परफेक्ट स्क्वायर है और प्लस के साथ है। यस, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूलाज पहले यहाँ पर लगेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर, वो होल स्क्वायर नेक्स्ट हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे ये तो मैंने वर्बली आपको बताया, अब आते हैं प्रैक्टिकल, इसको चेक करते हैं। अब देखें यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो a स्क्वायर और यहाँ पर थोड़ा सा दूर, वो आपको थोड़ा सा दूर वाला तरीका मैंने इसलिए समझाया था जब आप न्यू थे। अब आपने वो वीडियोस देख ली, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, अब आपको 2ab सीधा साथ साथ भी बना के बी स्क्वायर बना दे, कोई इशू नहीं। कैसे बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। प्रीवियस हम जब बिगनर्स थे, हमने प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस मेरे 2 लेक्चर्स हैं, आपने अगर वो प्रॉपर लिए हैं, प्रॉपर सुने, तो आपको समझ में आएगा कि पहले ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बनाते थे, फिर हम बीच की साइन देखते थे, अगर प्लस किए तो प्लस का 2ab, माइनस किए तो माइनस का 2ab। ये बिगनर्स के लिए था। अब आप थोड़े से एडवांस लेवल पे आ गए, इसलिए मैंने साथ साथ ही बिल्कुल सीक्वेंस में बना दिए। सेम वर्किंग यहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ देखें सेंटर टर्म जो है, मिडिल टर्म जो है वो माइनस के साथ है, तो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ आया? a प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ये इनक्लोज हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, इसके लिए फॉर्मूला लिखना होगा। हम फॉर्मूला लिख देते हैं जी। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। और सेकंड हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। मेजॉरिटी हो सकता है ये बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए, बोर्ड के क्वेश्चन के हिसाब से। अच्छा, क्वेश्चन बोर्ड में आए या ना आए, आप लोग अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस प्रॉपर रखा करें। क्वेश्चन बोर्ड में आए या ना आए, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, आपको ट्रिक्स का पता होना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं कि भाई मॉडल पेपर देख लिए, गेस्ट पेपर 10 ईयर देख लिए, ये नोट्स देख लिए, उस सेंटर के नोट्स देख लिए, और क्या करते हैं, अपनी तैयारी अपने आप को बाउंड कर देते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि भाई हमें यही क्वेश्चंस करने। नहीं, क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, और आपको हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आना चाहिए, प्रॉपर स्मूथ वे में अटैम्प्ट करना आना चाहिए। फिर जब आप लास्ट के मंथ, जब आप अपने स्कूल से, अपने कोचिंग से प्रीलिम्स दे के फारिग हो जाते हैं, तब आप बैठ के गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तब आप उसकी प्रैक्टिस करें। अभी पूरा ईयर है आपके पास, पूरा टाइम है आपके पास, पूरा एकेडमिक ईयर है, आप टोटल क्वेश्चंस की, जितने क्वेश्चंस हैं सबकी प्रैक्टिस करें जी। तो आपने ये 2 फॉर्मूले लगा दिए, वो इनक्लोज किस में हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। अब देखें, इसमें प्लस आ गया, इसमें माइनस, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2ab प्लस के साथ था और यहाँ पर 2ab माइनस के साथ था, तो आपने फर्स्ट टर्म में प्लस होता। अब आप क्वेश्चन को देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस एक क्वेश्चन के अंदर आपकी, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो इसका मतलब है आपके प्रीवियस दो जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वो भी हो गए, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6 है और आगे आने वाले क्वेश्चन है उसकी भी आपको हिंट मिल गई और आपने वो भी कर ली। अब आप इसको सॉल्व करें क्या? अब देखें, अगेन यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी देन ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आपके पास क्या आ गया, नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपके पास प्रॉपर आंसर आ गया। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 से भी ज़्यादा ट्रिकी, 5 से भी ज़्यादा ट्रिकी है 6, बहुत ही इजी और बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 उसे अच्छे से समझ में आएगा जिसने मेरे पहले 2 वीडियोस, जो 2 लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड करवाए वो अच्छे से लिए होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। कैसे? क्वेश्चन नंबर 6, और जब भी आप लेक्चर्स लिया करें तो लेक्चर्स को पूरा समझा करें, सबका पूरे समझा करें, पूरा देखा करें, कौन सी हिंट, कौन से ट्रिक आपको किस टाइम ड्यूरेशन में बता दी जाए, आपको इसकी पूरे लेक्चर दें। और अपने पास
चीज़ें नोट डाउन करने की आदत डालें। आप लेक्चर ले रहे हैं तो साथ आपकी बुक भी हो, आप अपनी बुक को भी रखें, बुक के साथ साथ आप अपने रफ नोटबुक कॉपी जो भी आप उसको भी रखें। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट, 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 1/4y स्क्वायर प्लस 4। जी, तो यहाँ क्वेश्चन आ गया बड़ा ही कोई स्ट्रॉन्ग, बड़ा ही कोई आप ये कह लें कि बड़ा तगड़ा क्वेश्चन आ गया है कि अब पता चलेगा कि नाइन्थ की जो क्वेश्चन जो नाइन्थ की है, नाइन्थ में कि कौन कर रहा है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग, नेक्स्ट सॉल्यूशन की हेडिंग तो डाल ली, इसको सॉल्व करना कैसे, दोनों ये भी स्क्वायर बन रहे हैं, ये भी दोनों स्क्वायर बन रहे हैं, इस 4 का क्या करें। अब आ जाए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा जनरेट करते हैं। पहला, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं इसको लिंक करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो फॉर्मूला आप तक सुनते आ रहे थे, ये नया कोई फॉर्मूला आ गया। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इटसेल्फ कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बनता है, कैसे बनता है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को एक ट्रिक लगा रहा हूँ, अगर वो ट्रिक आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। चेक करें, 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 1/4y स्क्वायर प्लस 2 क्या किया मैंने, इस 4 को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ये मैंने ब्रेक क्यों किया, 4 को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक क्यों किया, ये आपको नेक्स्ट स्टेप में खुद ही एक समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। 9x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/9x स्क्वायर, टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम दीज 3, 4y स्क्वायर प्लस 1/4y स्क्वायर माइनस 2। चलें जी, अब इस एक स्टेप में आपके बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस, उसने बेल, जैसे सब्सक्राइब की बेल बजती है वैसे ही आपके माइंड में ये बेल एक क्लिक हुई होगी कि भाई ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, आए उसको देखते हैं ये क्या हुआ है। सबसे पहले जो 2 ब्रेक किए थे उसमें से चलें एक इसको दे देते हैं, इसका भी भला हो जाए, इसका भी भला कर देते हैं। ये 1 2 दे दिया हमने इसको, ये आ गया फर्स्ट वाला 1 2 ये रहा। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, ये माइनस में था ये प्लस में आ गया, ये माइनस में था ये प्लस में आ गया, ये प्लस में था ये माइनस में आ गया, ये कैसे हुआ। अब देखिए रूल को समझें, आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करें या a माइनस बी होल स्क्वायर का यूज़ करें। ये देखिए फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, इन दोनों फॉर्मूले के अंदर आप देख लें a स्क्वायर प्लस का फॉर्मूला माइनस का फॉर्मूला दोनों में पॉजिटिव है, बी स्क्वायर प्लस का फॉर्मूला या माइनस का फॉर्मूला दोनों में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों ही पॉजिटिव है, भले फॉर्मूला प्लस का हो या माइनस का। तो ये कैसे पता चलता है कि फॉर्मूला प्लस का है माइनस का, वो इस 2ab से पता चलता है। अगर 2ab प्लस का है तो फॉर्मूला प्लस का लग रहा है, अगर 2ab माइनस का है तो फॉर्मूला माइनस का है, ये चीज़। अब यहाँ देखें, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर बन सकता है, लेकिन दोनों के साथ माइनस आ रहा है, तो इसी वजह से मैंने माइनस साइन को कॉमन ले लिया। अब अगर रीड करना चाहे आप रीड करें, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 1 2 तो ये वाला 2 समझ लें, ये चला गया यहाँ, ये वाला बच गया, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस साइन लेने की। अब ये माइनस साइन कॉमन क्यों लिया है, ये नेक्स्ट में आपका क्या बन जाएगा, ये वाला माइनस साइन बन जाएगा क्या, इससे पहले ए स्क्वायर इसके बाद बी स्क्वायर, इसीलिए हमने ये माइनस साइन यहाँ पर कॉमन लेना ज़रूरी था। ये 2ab है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको भी रीअरेंज करके आपको लिख कर देता हूँ ताकि आपके लिए कोई भी कन्फ्यूजन नहीं। 9x स्क्वायर प्लस 2 प्लस
1/9x², ये तो आपके पास 1 बन गया, माइनस की साइन। दूसरा 4y² - 2 + 1/4y²। अब देखें, ये और ये बिल्कुल सेम है इन दो की तरह, वैल्यूज़ का डिफरेंस है, वैल्यूज़ का फ़र्क है, ये दोनों और ये दोनों बिल्कुल सेम बन गए। मीन्स के फर्दर आपकी जो चीज़ है वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप इसको सबसे पहले a + b² और a-, लेकिन अभी भी ये a + b² नहीं है, तो सबसे पहले आपने इसको a² बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, 9 मीन्स के 3x² + 2ab + b², ये आ गया। जो स्टूडेंट डायरेक्ट उन्होंने मेरी वीडियो ओपन की है और यही लेक्चर से ओपन की है, मीन्स के जो आपका लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 5 से लेक्चर रिकॉर्ड का लेना शुरू किया है, तो उससे ये समझने के लिए कि ये मैंने डायरेक्ट 2ab कैसे बना दिया, वो आपके पास ये डायरेक्ट मैंने 2ab कैसे बना दिया बेटा, ये आपको मेरी प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को विजिट करें, उनको देखें, तो आपके पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर इससे पहले हमने 5 किया था, उन दोनों में आपको ये अभी के लेक्चर्स हैं, इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें आपको ये तरीका मिल जाएगा। माइनस सेकंड a² - 2ab + b², a² + 2ab + b², a² - 2ab + b²। अब हम इसको वहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जी स्टूडेंट, तो ये आपके पास a + b² का फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर a - b² का फॉर्मूला बन रहा है। अब इस लेक्चर को हम आगे उस तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यहीं पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। a + b, सॉरी पहले हम लिखते हैं कि ये है क्या, a² + 2ab + b² विच इज़ इक्वल्स टू a + b²। और दूसरा यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a² - 2ab + b² एंड इज इक्वल टू a - b²। ये दो फॉर्मूले रहेंगे, a² + 2ab + b² आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, a + b² और ये a - b² मीन्स 3x + 1/3x², 2y - 1/2y²। तो आप आ जाएं इधर जी, 3x + 1/3x² माइनस आपके पास आ जाएगा 2y - 1/2y²। अगर मैं फिर आपसे एक बात दोबारा आपको बता दूं, अगर आपको ये स्टेप समझ नहीं आया तो मेरी प्रीवियस जो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, आप इसी से इंटरलिंक वीडियोस को प्रीवियस देखें, आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपने मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया। और जो कंटिन्यूसली मेरी शुरू से वीडियोस देख रहे हैं उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी जी। a² - b² बन गया बेटा। अब आपने क्या करना है, a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल टू 1 a + b a - b एंड a - b आपने फॉर्मूला लगा देना है। वैल्यूज पुट करते हैं, a + b, a + b, a + b, a - b। So a + b, a - b, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, मैं आंसर्स को अक्सर हाईलाइट कर देता हूँ और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा बेटा, जब भी आप मैथ्स में कोई आंसर्स निकाल लें
तो जब आप पेपर कर रहे होते हैं ना, तो आप इन क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, आप कोशिश किया करें कि जो आंसर्स आपके पास आ रहे हैं आप उसे प्रॉपर हाईलाइट करें। जब आप आंसर्स को हाईलाइट करते हैं ना, तो जो एग्जामिनर होता है या जो चेकर होता है जो आपके पेपर्स को चेक कर रहा होता है, वो इन हाईलाइट्स को बहुत गौर से देखता है। या पूरे क्वेश्चन में आप देखें, पूरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, जो चीज़ हाईलाइट होगी उस पे, जो चीज़ें हाईलाइट की जाती हैं उस पे नज़र ज़्यादा जाती है और जल्दी जाती है। तो ये चीज़ें आपके आंसर्स में और आपको अच्छे और गुड मार्क्स गेन करने में, मैथ्स में और बोर्ड एग्जामिनेशंस में, रिजल्ट में बहुत अच्छे और फ़ायदा देंगे।